नताशा। तो आज मैं फिर आ गई अपनी छोटी मोटी चटर बटर लेके आपके सामने। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग में से बहुत ज्यादा कोई है जो मुझसे ऑफेंड होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली कौन कॉल करता है किसी को भी। हाँ, मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं फेमस भी होना चाहती हूँ, जो मैं लिटिल बिट फील कर रही हूँ कि हाँ हो गई हूँ, तो बहुत लोग मुझे जानते हैं आस पास के ही। तो हाँ, मैं बना रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझ पे हंसता है, कोई मुझ पे अगर ये फील करते हैं कि लाइक बना रही है, कर रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो मुझ पे हंसते हैं, मैं कर रही हूँ, जिसको पसंद आएगा आएगा, जिसको नहीं आना नहीं है। मैं फोर्स नहीं कर रही, मैं ऑलवेज रिक्वेस्ट करूँ क्या आप मुझे देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। आ रही बात फेसबुक में जो भी मुझे कॉल कर रहे थे यार, प्लीज हाँ, कोई इतना फ्री नहीं होता कि सबके कॉल्स अटेंड कर पाए। जेन्युइनली मैं तो एकदम फ्री नहीं होती, और कभी कभी तो इतना बुरा लगता है कि कितने कॉल्स आते हैं, अनलिमिटेड कॉल्स आते हैं। मुझे नहीं पता क्यों आते हैं। आप लोगों को श्योर करना है कि मैं लड़की हूँ कि नहीं, या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। मुझे बात करना पसंद है, पर मैं सबसे बात कर पाऊँ इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। मुझे अच्छा लगता है बात करना, मुझे शेयर करना। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए फिर एक वीडियो बना के आपको दे सकती हूँ। पर मैं जरूरी नहीं आपसे बैठ के कॉल पे बातें करूँ, इतनी फ्री हूँ नहीं। मेरी भी जिंदगी है, मेरे पास भी पर्सनल टाइम है, किसी और के साथ भी स्पेंड करना होता है, दुकान में भी स्पेंड करना होता है, मेरी फैमिली होती है जो वो खुद ऑफेंड है कि मैं उनसे भी बात नहीं कर पाती। मेरी फैमिली वीडियोस भी नहीं देखते मेरे। मैंने कभी बताया नहीं कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि पता है अगर मैं बताऊं तो लाइक जो नहीं भी है वो भी हो जाएगा। तो मैं अभी कोशिश ही कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाऊँ अपने आप को। और बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे, कभी कभी फेसबुक में वीडियोस डालने होते हैं मुझे, लाइक मैं बात करना चाहती हूँ, मैं किसी को अपनी आवाज सुनानी चाहती हूँ, मैं अपने थॉट और अपने माइंड सेटअप बताना चाहती हूँ, पर मुझे पता ही नहीं है वीडियो कैसे सेंड होते हैं। मैं अगर स्टोरी भी डालूँ ना, तो लाइक वो इतना सा एक एक्शन जाता है। अगर मैंने फुल वीडियो डाली, मुझे समझ में नहीं आता किस पे डालूं, कहाँ डालूं, कैसे एडजस्ट करूं। अरे मैं बहुत नई हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं आता, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ट्राई हैव अ ड्रोन का है। हाँ, तो मैं रो नहीं रही, मैं कोशिश कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी ने कमेंट किया ना, मैंने लेंड बोला, लेंडा, लेंडा। मैं गालियां नहीं देती, मैं बकचोद, बकचोदी, चूतिया इसके आगे नहीं बोल सकती। मुझे बहुत ज्यादा क्रॉस लेवल में किसी को गाली देनी होती है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग उलझ जाता है, तो मैं लेंडा बोलती हूँ। लेंडा, यू ना दलील गैंग जिसने लेंडा बना दिया था, तो वो लेंडा मुझे बहुत पसंद है बोलने के। उससे पहले भी मैं बोलती हूँ, मैं कुछ भी होती है यार कैसा लेंडा है तो। लेंडा में से बहुत है यार, जो कैसे सिमिलर बाउंड में ऐसे आते हैं, ये बोलने में बहुत डिस्कस्टिंग है। किसी को कैसे लग सकता है मैं किसी के प्राइवेट एरिया को या प्राइवेट पार्ट को ऐसे उछाल उछाल के बोलूंगी। मुझे नहीं बोलना पसंद किसी को भी ऐसी बातें। और सेकंड, मैं चूचा बोलती हूँ, बहुत चूचक कर रहा है, तेरा चौचक लग जाएगा, तो छूतिया है। इतनी गाली है मेरी, बस। मैं ज्यादा गाली नहीं दे सकती, मैं इतनी भी फेमस नहीं होनी चाहती कि सब मुझे आते अरे यार ये तो बहुत गालियां दे रही है, एक नंबर की बकचोद है। कि मेरी माँ भी देख के बोले वाह, नाम कमा लिया बेटी तूने। मेरी मदर डायरेक्ट ऐसे सल्यूट करेगी, ऐसे ही मुझे देख के बोलती कि तू हमारे जात से बाहर है, पता नहीं क्यों। हाँ, रहा बात में कल जब मूवी देखने जा रही थी, कल मेरे से बहुत बाण भोसड़ा हो गया है। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ। इतना मेरे दिमाग का दही कर दिया है ना, क्या मैं बोलूँ। एक तो इलेक्शन था और बहुत सारे उन्होंने आपस में ही लड़ लेते हैं, पता नहीं क्यों। अरे कोई जीत गया, कोई हार गया, होता है फॉल डाउन किसी के साथ, पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर किसके किसको 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 समझा सकते, किसका मुंह बंद कर सकते हैं। जो हारता है उसको भी मिर्ची है, जो जीत जाता है उसको भी लहर है, पता नहीं क्यों है। इसलिए मैं बोलती हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहो। पर मेरे को लगता है कि हम लोग जो नया जनरेशन है, हमने इतना दूर रह रह के अभी यूथ की पूरी मार ली है, अब हमें करीब आना चाहिए। पर मैं नहीं जाऊंगी करीब, मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं इतना दिमाग घोड़े की तरह दौड़ा सकती हूँ पॉलिटिक्स में। पता नहीं अगर मुझे ऑप्शन भी मिला तो मैं क्या करूंगी। मुझे तो लगता है कोई ऑप्शन देगा भी नहीं, मेरी जैसी है। मेरी दिमाग फ्री हुई रहती है, मैं जाऊंगी ये करने को तो हो जाता है ये, तो वो अदर ऑप्शन है। तो हाँ, कल मैं गई मूवी देखने, मेरे साथ इतना बकचोदी हुआ
मैं जब पहुंची, एक तो हम निकले ही लेट से थे, ऊपर से ट्रैफिक था बहुत ज्यादा। मैं आरामपुर से लिटरली 17 किलोमीटर, इमेजिन, हाँ, मैं बाइक से गई। इतनी कड़ाके की ठंड लगती है ना रात को बाइक चलाने के टाइम। और अभी सर्दी है दिसंबर के टाइम में, और क्राउड इसलिए है क्योंकि दिसंबर में सब गोवा आना प्रिपेयर करते हैं, तो सब आए थे लिटरली। और मुझे देखना था अवतार 3 में, लिटरली 3 साल से वेट कर रही हूँ कि अब तो वो ऑप्शन आएगा कि मैं 3 भी देखूंगी, 2 भी देखूंगी। मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा वो 3D में, जब मैंने अंडर वाटर देखा था ना, लाइक मेरे को लग रहा था सारे फिशेस मुझे ऐसे स्कूबा डाइविंग में हूँ और सारे फिश और सब कुछ मेरे आंखों के सामने। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसकी स्टोरी भी मुझे अच्छी लगती है। वो किसी जात, किसी कास्ट, किसी को लेके नहीं बनाते, उनकी अपनी एक चढ़ी चली हुई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे जेन्युइनली ये सब मूवी एकदम पसंद है जहाँ पर इंसान को प्रवोक किया जाता है, स्पेशली किसी कास्ट के लेके, किसी कंट्री के लेके। ऐसे भी हम लोग बहुत सेंसिटिव है इंडिया में, जो जो अभी रह रहे हैं, सवाई भी कर रहे हैं बहुत लोग। तो मुझे, मैं नहीं बोलूंगी सब एक जैसे होते हैं, हर कास्ट में कोई गलत होता है, पर जरूरी नहीं वो कास्ट गलत हो, इंसान गलत होता है, ये मेरा मानना है। फर्स्ट मैं इंसान हूँ, उसके बाद में वॉट एवर, मुसलमान हूँ, हिंदू, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जो भी हो, हम पहले इंसान को इंसान की तरह देखेंगे। अगर सपोज आप धरो किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर रहा है, आप उसको बचाने जाओगे और पूछोगे यार एक्सक्यूज मी आप क्या हिंदू हो? अगर हिंदू हो तो भी मैं बचाऊंगा, या आप मुसलमान हो तो मैं तभी बचाऊंगा। ऐसा नहीं, किसी को हम तकलीफ में देखते तो हमें पहले इंसानियत दिखती है कि लाइक वो इंसान है, उसको ऐसा हो रहा है, तो हम उसको बचाने जाते हैं। ये चीज हमारे अंदर अभी भी होनी चाहिए, बहुत से लोगों के अंदर है। क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे भी फ्रेंड्स है जो कास्ट वेस्ट नहीं मानते, मैं खुद नहीं मानती, मैं जेन्युइनली एक मुसलमान हूँ। मैं ईद, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, न्यू ईयर और क्या बोलते हैं गुरु जयंती, मैं सब मनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है इंडिया में रह के, हम हर कास्ट का जायजा ले सकते हैं, लाइक उसको समझ सकते, जान सकते। जरूरी नहीं है कि हमें उस जात को अपनाना ही है कि मुझे, अब मैंने हिंदू के सब कुछ जानना है तो मैं हिंदू बन जाऊं, मुसलमान का जानना नहीं, सबकी इज्जत करो बस, किसी को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उतने डीपली नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे ऐसे मूवियाँ अच्छी नहीं लगती। फिर भी मेरे साथ एकदम बकचोदी हो गई जब मैं गई, हम लोग लिटरली बहुत लेट पहुंचे थे और शो शायद 6:30, उसके बाद 10:30, और 3 घंटे का मूवी है। तो इमेजिन रात के 2 बजने ही वाले थे, तो हम पहुंचे और क्या हुआ मालूम, जैसे मैं टिकट काउंटर में गई और टिकट वाले ने बोला लाइक 10:30 के सीट में कोई है ही नहीं, और है भी तो वो इंग्लिश में। तो हाँ, मुझे इंग्लिश आती है, पर कुछ कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं, मैं यूज टू नहीं हूँ क्योंकि हम इंडियन है, हम कंटिन्यूसली हिंदी हिंदी ये वो, और मैं बंगाली हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं, और मेरी इंग्लिश एकदम खराब नहीं है, मैं बोल लेती हूँ अच्छा खासा, मुझे समझ बहुत अच्छा आता है, बट बोलने में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। जो भी इन द मोमेंट मुझे याद नहीं आता कि मुझे ये वर्ड्स बोलना था, बाद में मुझे याद आया हाँ मैं ये तो बोल सकती थी, ये अच्छी थी, ऐसे मैं रिप्लाई दे सकती थी, पर तब मुझे नहीं समझ में आता जो भी हुआ। और मेरे साथ जो मेरे कंपनी में गए थे, जो मुझे लेके गए थे, उन्हें इंग्लिश समझ में ही नहीं आता। अगर मैं वो इंग्लिश मूवी चली भी जाती तो उसको लेना कुछ समझ में नहीं आना था, और वो 3 घंटे मुझे ऐसे ही देखता। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार चल कुछ भी, तो उसने बोला अब आ ही गए हैं यार तो चलो हम कुछ मूवी वूवी देख ही लेते। तो हमने गेस कौन सा देखा, जो मैं पूरे दिन बोल रही थी मैं नहीं देखना चाहती, मैंने धुरंधर देखा। धुरंधर जो भी था, वो नाम भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। वो मूवी बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, मतलब पता नहीं, अभी मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया में ऐसे ही अभी कास्ट को लेके बहुत इशू है, और जितनी भी मूवी आ रही है ना हिंदू मुस्लिम करने के लिए ही बनाई जाती है, जैसे छावा आई थी, ये मैं जानती हूँ स्टोरी है, एक तरफा इस साइड की स्टोरी, एक तरफा उस साइड। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई बहुत अच्छा है या कोई बहुत बुरा, सब अपनी जगह पे कहीं ना कहीं इक्वल है। किसी ने खून बहाया है, किसी ने कुछ किया है, लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के खून बहते हैं, एक तरफ का नहीं। अगर एक का इधर भी मर रहा है तो उधर भी मर रहा है, तो हम दोनों साइड का ही लेके चलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना ही नहीं है
फ्यूचर में, पास्ट में क्या है, मैं अभी में जीना वाली हूँ, क्योंकि जो कमाया है अपने दम पे कमाया, अभी खाएंगे अभी उड़ाएंगे, कल किसने देखा। और रहा मेरे आने वाली पीढ़ी, वो खुद कटेंगे खुद खाएंगे खुद, उनके लिए मुझे कुछ रख के नहीं जाना है जो भी। तो अभी हमारे माइंड में ब्रेन वॉश हुआ है, बहुत लोगों करते ही है। मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ हिंदू में ही ब्रेन वॉश है, मुसलमान में भी ब्रेन वॉश है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है क्रिश्चियन सिख, वो दोनों अलग है। फिर लड़ने की पार्टी हिंदू मुस्लिम है, और सब कर भी रहे हैं, तो मुझे वो घुसना ही नहीं है। बहुत मेरे पे हेडेक हो जाता वो चीज। तो हम गए जेन्युइनली, वहां पर एक रो ऐसी थी कि तो वहां पर बहुत मुस्लिम फैमिलीज से भी आए हुए थे, कुछ हिजाब विजाब डाल के बैठे हुए थे। मैं भी मुस्लिम हूँ। अब कोई वंदे मातरम बोलता है भी तो मुझे इश्यू नहीं है, जय माता दी बोलता भी तो कोई इश्यू नहीं है, अल्लाह अकबर बोलता भी तो इशू नहीं, मैं सब पे कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे ही रखा है। मैं पली बड़ी हूँ, मैं पैदा हुई मुस्लिम फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स ब्राह्मण रह चुके हैं, मिश्रा रह चुके हैं, घोष रह चुके हैं। मैं एक बंगाली स्कूल में पढ़े, हिंदू स्कूल, और मैं बाद में कॉलेज गया था, क्रिश्चियन स्कूल था। मेरे बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुसलमान है, मेरी अभी जो नेबर है वो हिंदू है, उनके साथ मैं बहुत सारे सब करती हूँ। यहाँ पर क्या क्या वो उनका रिचुअल होता है, मैं खड़ी रहती हूँ। लाइक किसी को भी इज्जत देने में क्या जाता है, इज्जत देती हूँ, खड़ी रहती हूँ, मैं करूँ नहीं करूँ एज अ रिस्पेक्ट। तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लगा जब वो जनगणना हो रहा था और सबने रिस्पेक्टली खड़े हुए और सबने जनगणना परफॉर्म किया, उसके बाद सबके बीच में से किसी को एक चूतिया इंसान था जो बोलने लगा, राम राज, राम जी की जय, चल ठीक है तूने राम जी की जय, हो गए राम राज, हिंदू राज, ऐसा करके वो नारा लगाने लगे। नारा लगा रहे थे, जब तक राम का नाम ले रहे थे, वंदे मातरम बोल रहे थे, जय हिंद बोल रहे थे। इट्स ओके विद दैट कि हम इधर है, मैं भी हूँ। और वो शायद स्पेशली इसलिए आवाज दे रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत सारी लेडीज और जेंट्स कपल्स थे जो मुसलमान थे, वो वेयर करके थे कुछ, तो उन्होंने ऐसा हिंदू राज, राम राज, ऐसा ऐसा करने लगे। तुम्हारा राज है भाई, हम भी इधर के ही है। मैं नहीं उसके लिए बोल रही हूँ, मैंने तो ऐसा ड्रेसअप डाला कि मुझे कोई पता ही नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के कपड़े से किसी का पहचान होता ही नहीं। अभी सपोज मैं ऐसे ड्रेस में हूँ, कहीं बम मार के आ गई, किसी को क्या ही पता चलेगा मैं मुसलमान थी कि हिंदू थी, मैं क्रिश्चियन थी कि सिख थी कर। तो कपड़े पे तो जाना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान की नीयत, इंसान का दिल, इंसान की जज्बात पे सब कुछ होता है, और जात पात बस एक मुद्दा है एक तरह का। और मुझे इंसान इंसान की तरह ही पसंद है, कोई जात के हिसाब से नहीं, ना ऊंच ना नीच, मुझे नहीं मालूम बहुत सारा है, इसलिए इस फड्डे में मैं घुसना ही नहीं चाहती। और मूवी में भी सेम डॉट वही दिखा रहा था, एक मुसलमान पाकिस्तानी ऐसा वैसा, फिर वो वहां पर वो नारा लगा रहे थे, लाइक नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये वो, उसमें वो सब भड़क गए। मैं लिटरली बताना चाहती हूँ हमारे देश अभी इतना पीछे रह गया है मेंटेलिटी में, क्योंकि अभी इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं। तब कोई भी एक बंदा खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि ये इश्यू है, ये हम खड़े हो रहे हैं, हम करेंगे। बहुत से लोग होते भी जेन्युइन जो अभी हक के मामले में खड़े हुए, वहां उन्होंने मूवी में नारा लगाते सुना, और पूरा स्टेडियम मतलब पूरा आई नो गा गा कर रहा था, वो अल्लाह अकबर बोल रहे, ये राम जी की जय, ये वो ऐसा करने लगे थे। पूरा मूवी की ना लहंगा कर दिया था उन लोगों ने। इतने चूतिया थे ना, सब मूवी देखने आए थे, सब शांत के लिए देखने आए थे, उन्होंने मूवी में नारा मारा। हमें नारा नहीं लगाना था, मूवी वाले सुन नहीं रहे कि हम नारा मार, जहां तुम्हें नारा मारना चाहिए हक में, वहां कोई नहीं मारता। और अभी ऐसा सबका खून खोल रहा था कि वो नारे तकबीर बोल रहा है, मूवी में बोल रहा है यार, वो मूवी के अंदर। अब वो रणदीप सिंह को हम बता देंगे भाई आपकी मूवी देखने गए थे, पता है आपने नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला है, तो हमने पूरा स्टेडियम हिला दिया था राम राज, राम जी की जय बोल, क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो देखने नहीं आ रहे। वो होने के बाद भी 3 घंटे की मूवी थी, मेरे दिमाग पक चुकी थी ये चीज सोच सोच के, और शायद जो बगल अगल में बैठे थे वो अनकंफर्टेबल हो गए थे।
तो मैं आधे में ही उठ गई, 1 बजे, कुछ 2 बजे खत्म होना था या 1:30-2 बजे। मैं 1 बजे मैंने बोला बस यार मेरी हो गया है, मुझे ऐसे ही ये सब मूवी पसंद है, इसलिए मैं हॉलीवुड को छोड़ के बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारे मूवीज में ये सब चीज नहीं होता, उसमें कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस, साइंस ये सब दिखाते हैं। यहाँ जहाँ ये वो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया ये हाँ हो रहा है, हो रहा है, पर हम लोग को तुम दिखा रहे हो वो मूवी वाला फर्स्ट में ही चैप्टर में लिख लिख के बता रहा है कि किसी को हम हार्म नहीं करना चाहते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ये बस काल्पनिक है, ये बस नाटक है। फिर तुम क्यों स्टेडियम हिला रहे हो भाई? हमने पैसे दिए थे 600-600 रुपए, पूरा स्टेडियम हिला दिया था उन्होंने। और ऐसा सुना है तुमने, एक कुत्ता भुकता है तो सारे भुकने लगते, वैसा कुछ सीनरी। और उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे जिनको इशू हुई, बहुत अच्छे एजुकेटेड फैमिली थे, वो बोल भी रहे लाइक ऐसे नहीं करना चाहिए, मूवी देखने आए लोग, सबको यहाँ अलाउ है बोलना करना जो भी। फिर मैंने वो सब बकचोदी छोड़ी, क्योंकि मुझे उस जगह पे रहना ही नहीं है जहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी पनपती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे गले में चाकू ना लगता, यार तो मुसलमान है तो हिंदू है, बट मैं तो ऐसा माइंड सेट पे हूँ कि मुझे कोई हिंदू बोल के मारने आए तो मैं अल्लाह अकबर बोलने लगूं, और कोई मुसलमान बोल के मारने आए तो मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तेरी लोग उदाहरण राम भगवान ऐसा करके बोलने लगूं, क्योंकि मैं हर जगह से प्रिपेयर हूँ। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मैं खुश हूँ इंसान बन के। जो भी। फिर हम निकले, हाँ इतनी फटे तक भूख लगी थी, और ठंडी ठंडी ने तो एकदम हमारा चूचा कर दिया था पूरा। हम पूरे रास्ते हाईवे से जा रहे थे, और ये उड़ के वो 70-60 के स्पीड में वो हाईवे में चल रहा है, वो भी मैं बाइक पे थी, और मैंने ना कुछ नहीं लिया था, बस एक जस्ट जैकेट फॉर स्टाइल मारने के लिए। पता नहीं मैं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्टाइल मारूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे नहीं लगता था। फिर मुझे पता चला कि कैसे मेरा चूतिया कट गया था, मैं ऐसे ठंड में घर लेके चल बस मुझे कंबल चाहिए, उसके बाद खत्म। मैं पूरे रास्ते ठटर ठटर के आके घर आई, और बहुत जोर की भूख लगी थी। रास्ते में थे बहुत सारे ऑप्शन खाने के, पर मुझे घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं 2:30 बजे घर आके दाल चावल बना के खाकर और सुबह फिर काम पे आ गई हूँ। तो देख सकते हो मेरी कैपेसिटी, मैं कितनी पंक्चुअल हूँ ना अपने ऊपर। पर मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं सुबह उठ पाऊंगी, इतनी मैं थक गई थी जेन्युइनली। पर मैं आई, समझ में आया। और हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतनी तक दूर तक वीडियो देखते, जानते, समझते, ऐसे तक देखते रहे। और यहाँ अगर आपको ऐसा लगता है इस वेबसाइट फेसबुक में अगर मेरी वीडियोस आ रही है जो आधे आ रही है, तो आप यूट्यूब में देख सकते हो, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने डाल रखा है। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। पर मैं बोलती हूँ अच्छे वालों को बहुत वेलकम, बुरे वाले को जाना है तो जा, परवाह नहीं पड़ता मुझे। और सबसे बड़ी बात, मेरी फैमिली को तो कोई शेयर मत करना ये सब चीज, ठीक है ना, वो एकदम सदमे में चले, शायद से नहीं भी जा सकते हो, मेरे से यही सब उम्मीद रहती है, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा लाइक क्यों इंस्टाग्राम चला रहे, क्यों ये चला रहे करते रहते हो। फिर मैं मुझे लाइक कौन से चाल दो बताओ, मेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं वैसे जान से कतलेआम करती घूमूंगी। मैं खा रही, मैं कमा रही, मैं रह रही, कौन चाल लो, कौन अपने कौन पर आए, जिसको परवाह आए मुझे खर्चा दे घर पे रखे, मैं नहीं करूंगी कुछ। और रही बात इससे मुझे कोई पैसे नहीं आ रहे, फ्यूचर आ सकते नहीं आ सकते मुझे नहीं मालूम, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कहीं पर एग्जिस्ट कर रही हूँ, तो इतने अलग अलग देश में या अलग अलग जगह पे या अलग अलग स्टेट के लोग मुझे जान रहे हैं। सपोज लाइक मैं गुजरात गई, वहां यहाँ मेरे सब्सक्राइबर में कोई गुजराती निकला, लाइक मैंने आपको देखा है, मैंने आपको ये चीज वो फील कर रहे हैं लाइक इंडिया में कहीं कहीं तो मेरा कोई एक छोटा सा नन्नू सा होगा। समझ में आया। और हाँ मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि मैं एकदम फ्री नहीं होती कि मैं सबको कॉल उठाऊं, और मुझे एकदम पसंद नहीं जो बार बार कॉल करते हैं।
आप फ्रेंड लिस्ट में हो बहुत अच्छी बात है, आप सब्सक्राइबर में हो बहुत अच्छी बात है, फॉलो लिस्ट में हो आप कमेंट करो। मैं कमेंट दिखती हूँ, मैं मैसेज भी चेक कर लेती हूँ, फ्री होती हूँ। मैं कॉल में बात करने के लिए एकदम कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितना ऐसे बात कर सकती हूँ ना, मैं किसी के साथ कॉल पे नहीं बात कर सकती। मुझे फेस टू फेस बात करना है। अगर आपको ज्यादा लगी है, मेरा एड्रेस है, मैं कहाँ हूँ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, बात करते हैं, सब रहेंगे मेरे साथ। ऐसे कॉल पे बात करने के लिए मैं एकदम फ्री नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो आके बार बार मुझे ये सब मैसेज होते हैं लाइक ओ 15K दे रहे हैं, 14K दे रहे हैं, मैम आप मेरे साथ गर्लफ्रेंड, मैं एंगेज हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं ना किसी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। 50,000 के 50 लाख दे के ना कुछ। उसने मुझे इतनी इजाजत दे दी है कि मैं थोड़ा वीडियो बना लूं, थोड़ा ये कर लूं, वही बहुत है भाई। तुम कॉल करके ऐसे मैसेज करके मेरी वो भी आजादी मत छीनो। बल्कि वो ऐसे मेंटेलिटी का नहीं है, पर लड़का है ना, समझ सकते हो। मैं नहीं चाहती कि उसका दिमाग घुमा रो, बस अब नहीं करना ये सब चीज, फिर मैं उसको घुमा दूं। थैंक यू। हाँ, बहुत 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 बड़ा थैंक यू कि आप लोग मुझे देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो। मुझे अच्छा लगा। थैंक यू।